बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है, जिनका काउंसलिंग हो चुका उनको भी समस्या है, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनको तो और ज़्यादा समस्या है क्योंकि उन लोग सिस्टम में इंटर ही नहीं की। जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनका बराबर टेंशन या फिर जो आप लोगों का कन्फ्यूजन ये बना हुआ है क्योंकि अभी जो आप लोगों को 2 तारीख यानी कि कल जो आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो आपका अस्थायी यानी कि औपबंधिक प्रोविजनल जो है आपकी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपकी दिए जाएंगे। जो आपका मेन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो आपका अभी 1-2 चरण में और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अभी आपका ट्रेनिंग चलेगा, फिर उसके बाद योगदान आपको देना, फिर उसके बाद जो है आपको मेन जो आपका ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर है अस्थायी नियुक्ति पत्र वो आपका जो है वो दिया जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर टेंशन ये बना हुआ है कि मेन जो आपका नियुक्ति पत्र होगा उससे पहले क्या यहाँ पर हम लोग का इस तरीके का नंबर है, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है तो क्या आप लोगों के यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, उसको लेकर बात करने वाले हैं। और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिन लोगों का काउंसलिंग इतने नंबर पर नहीं हुआ, बाकी अन्य लोगों का हुआ, तो यहाँ पर जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। और देखिए ये जो आपका डाउट है, ये डाउट आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड के जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें भी आपका कंफ्यूजन इसी तरीके से बना रहेगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है उसमें भी आपका सीटेट पेपर 2 चाहिए। और जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है जितना आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स सीटेट पेपर 1 में होता है उतना ही पासिंग मार्क आपका सीटेट पेपर 2 में भी होगा। और उसी तरीके से जो आपका जिस तरीके से रिजर्वेशन या फिर जिस तरीके से आपका रिलैक्सेशन सीटेट के पेपर 1 में मिलता है उसी तरीके से सेम आपका रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन आपका सीटेट के पेपर 2 में मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि सेम आपका कंफ्यूजन जो आपका सीटेट के पेपर 1 में है उसी तरीके से आपका सेम कंफ्यूजन सीटेट के पेपर 2 में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर जो है हो जाएगा और जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन या फिर जो आपका डाउट हो या फिर जो आपके आगे के रास्ते हैं हर एक चीज जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है पता चल जाएगा। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे पहली बार विजिट किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है आप जरूर जो है कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पासिंग मार्क्स है उसको आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जिन अभ्यर्थियों का, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट में जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर बात करें तो जिनका 82 नंबर से अधिक और जिनका 90 नंबर से कम है, यहाँ पर क्या है कि जो आपके अलग अलग जिले हैं उस अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से जो है आपका एक तरीके से रूल या फिर नियमावली को लागू करके जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है इनको यहाँ पर क्या है कि कुछ जिले में शामिल कर लिया गया है उतना ही सेम नंबर पे। बाकी जो आपके कुछ अन्य जिले हैं जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे, जो भी आपके डीआरसीसी या फिर जो कुछ भी XYZ काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट कल ही मुझे पता चला कि वो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके कार्यालय तक भी हो गई थी। उसके बाद भी वहाँ पर क्या है कि उन लोगों का सीटेट में 82 नंबर से अधिक था और 90 नंबर से कम था तो उनका काउंसलिंग नहीं कराया गया क्योंकि वहाँ पर बोला गया कि आपका यहाँ पर 60% यानी कि 90 नंबर जो है आपके होने चाहिए। बिना 90 नंबर पर जो है आपका किसी भी तरीके का काउंसलिंग नहीं होगा, जो कि उन लोगों को वापस जो है वो मतलब अपने घर जो है लौटना पड़ा, उनका काउंसलिंग जो है किसी भी तरीके से नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पर आपका बोला गया कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को यह हम जो आपका बीपीएससी टीआरई प्राइमरी का है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बोला गया कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% यानी कि सीटेट में आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल सी बात है, ये जो आपका नोटिस है ये आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है तो बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए लागू रहेगा। और जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है, नॉर्मल सी बात है अदर स्टेट की फीमेल है तो आप यहाँ पर जनरल में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार की तरफ से क्या होता है कि देखिए जिस जिले में 82 नंबर पे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को काउंसलिंग कराकर सिस्टम में मतलब जो आपकी गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती उसमें एंट्री जो है आपका दे दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से जो आपका न्याय संगत है, जो भी काउंसलिंग सेंटर है उस काउंसलिंग सेंटर पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से ऑफिशियल जो आपका नियमावली या फिर जो भी बिहार सरकार का विशेषाधिकार है या फिर जो भी वहाँ का रूल है उस रूल के बेस पर यहाँ पर क्या है कि सीटेट में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम था उनको यहाँ पर एंट्री जो है दिया गया। मतलब इनको भविष्य में भी किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर इनको बाहर होने का इस तरीके का आपका कंफ्यूजन या फिर डाउट जो है आपका नहीं है। बाकी देखिए जो आपके कुछ अन्य काउंसलिंग सेंटर थे जहां पर आपका बोल दिया गया कि आपका सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, 90 नंबर से कम है तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी बिहार सरकार का विशेषाधिकार महिलाओं को लेकर है या फिर जो भी वहाँ का नियमावली या फिर जो कुछ भी रूल है वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जो भी वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे पूरा यहाँ पर है कि उन लोग को इस चीज़ के बारे में जो है आपका मालूम नहीं था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका किस तरीके से होता है, जैसे हम यहाँ पर बात करें क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका बिहार का जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है उसमें 2 तरीके का है। क्योंकि यहाँ पर जैसे सामान्य अभ्यर्थी को बोला जाता है, नॉर्मल सी बात है जो अदर स्टेट से आ रहे हैं वो सामान्य में ही जो है काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं वो सामान्य में काउंट हो रही हैं, नॉर्मल सी बात है, इससे कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार में जाने के बाद सामान्य में काउंट हो रही हैं तो वो जो सामान्य कोटि की महिला वाला सीट है या फिर जो भी सामान्य कोटि की महिला का आरक्षण या फिर जो भी इनके लिए प्रावधान है वही प्रावधान आपका अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रावधान है। क्योंकि ये जो है आपका बिहार सरकार का विशेषाधिकार है, इसलिए जो बिहार की सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी हैं
उनका यदि सीटेट में 55% यानी कि 82 नंबर है, तो जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर जो है आपका 82 नंबर है, मतलब सीटेट में 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। और इसी विशेषाधिकार को देखते हुए जो अन्य आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे, अन्य जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उनके माध्यम से 82 प्लस जो जिनका नंबर था सीटेट में अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका करा लिया गया। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है कि उनके माध्यम से जो बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर जनरल में काउंट होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर यस आप जनरल में काउंट होंगी, लेकिन उनको यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि आप जनरल मेल में काउंट नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पर जनरल फीमेल में काउंट होंगी। और बिहार सरकार की तरफ से जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर मतलब बिहार सरकार अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उनको यहाँ पर सीटेट के पासिंग मार्क्स में जो है आपका छूट दिया गया है, जो कि ऐसे आपका सीटेट में 90 नंबर होता है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर 55 नंबर पे जो मतलब 82 नंबर पे यानी 55% पे पास जो है आपका माना जाता है। तो इसलिए इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपने देखा होगा यदि ये मतलब ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हुआ फिर जहाँ पर भी काउंसलिंग नहीं किया गया उनके हिसाब से मानेंगे, तो जैसे यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो जनरल जो आपका अनरिजर्व जो जनरल मेल वाला सीट था वो सीट मिलेगा। फिर यहाँ पर बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार थी उनका यहाँ पर सीट क्यों मिला, क्योंकि आपने देखा था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थी उनका यहाँ पर कट ऑफ जो अनरिजर्व 67 गया था उतना नहीं था, उनका यहाँ पर कट ऑफ था जो आपका 57 शायद आपका 57 या फिर इसी के लमसम एक आध 2 नंबर आपका ऊपर नीचे होगा, इतना जो है आपका कट ऑफ था। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है अदर स्टेट की आपका 82 नंबर प्लस पे आपका काउंसलिंग हो चुका है, तो किसी भी तरीके का आपका ना ही समस्या अभी को लेकर है, ना ही समस्या आपको आगे आने वाले समय में जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी जिन फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग नहीं हो पाया, आपने अपने स्तर से बहुत कोशिश की होंगी, हर एक तरीके से स्तर से कोशिश की होंगी, बाकी कुछ फीमेल कैंडिडेट वापस घर आने के बाद फिर वो अपने काउंसलिंग सेंटर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर गई, लेकिन उनके बाद भी जो है काउंसलिंग नहीं हुआ। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका लास्ट अंतिम जो आपको मौका मिलता है या फिर जो आपका अंतिम रास्ता बचता है वो आपका कोर्ट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एक ही नंबर पर एक जिले में आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है और वो बाकायदा अपना काउंसलिंग भी कर ली, ट्रेनिंग भी कर ली, उन लोग को कल प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा और आगे आने वाले समय में कुछ दिन के बाद 10-15 फिर 20 दिन के बाद उन लोग को अस्थायी नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो सेम उसी नंबर पर और सेम उसी कैंडिडेट को अदर स्टेट में जो है मतलब अदर जिले में जो है आपका क्यों काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है, क्यों यहाँ पर मतलब इस तरीके से क्यों हो रहा है? क्या अदर बिहार के जो टोटल जिले हैं क्या अलग अलग जिले के लिए अलग अलग आपके प्रावधान है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हो फिर जो भी वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर है उनको यहाँ पर इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि यही जैसे जो आपका पासिंग मार्क्स है यदि ये आपका यूपी के शिक्षक भर्ती के लिए होता तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है वो यदि अपने में भले अपने राज्य में रिजर्व कैटेगरी में हो लेकिन वो अदर स्टेट से यूपी में आती शिक्षक भर्ती के लिए तो उनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर मांगा जाता, क्योंकि जो यूपी है यूपी में जो सामान्य अभ्यर्थी हैं मतलब सामान्य कोटि की मतलब सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन आपका नहीं दिया जाता है, वहाँ पर आपका 90 नंबर मांगा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका 90 नंबर होना चाहिए। और यदि मान लीजिए यूपी में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो फीमेल कैंडिडेट है सामान्य कोटि की, यदि मान लीजिए उनको आरक्षण देकर 82 नंबर पे पास भी किया जाता और जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर क्या है कि यूपी में जो सामान्य कोटि की फीमेल कैंडिडेट है उनके सीट पर यदि नहीं रखा जाता तो भी उनको यहाँ पर क्या है कि 90 नंबर हिलाना होता। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार सरकार का जो विशेषाधिकार है या फिर बिहार सरकार का शिक्षक भर्ती का जो कुछ भी प्रावधान है, जिस तरीके से आपने सीट देखा, सीट का बंटवारा किस तरीके से हुआ और उसी तरीके से आपने देखा कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर कट ऑफ कितना गया, इससे यहाँ पर पूरा 100% कन्फर्म है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो यह वो यहाँ पर बिल्कुल न्याय संगत जो भी विशेषाधिकार है फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल प्योर जो है उन लोग एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का जो है वो समस्या नहीं है। तो आपके पास जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनको एक ही रास्ता बचता है, वो है आपका कोर्ट। नॉर्मल सी बात है, कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उसके अलावा, क्योंकि कहीं पर भी आप कार्यालय में जाएंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे तो उनके माध्यम से आपको दिखा दिया जाएगा कि देखिए अदर स्टेट के हैं और अदर स्टेट की फीमेल का मतलब यहाँ पर आपको 90 नंबर जो है वो चाहिए। आप लोग वहाँ पर गई होंगी, आपने अपने स्तर से बहुत समझाया होगा, मतलब उनके माध्यम से समझाया गया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का 90 नंबर से जो है वो कम था। तो देखिए अब आपके पास यही जो है आपका अंतिम रास्ता बचता है। और देखिए यही आपका सेम कंडीशन जो आपका सीटेट पेपर 2 है, जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी उसी में भी आपका रहेगा। अब आपके ऊपर होता है कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो बिहार में ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर काउंसलिंग करा के उन लोग बन गई हैं, उन लोग का क्वालिफिकेशन होगा 6 to 8 के लिए और उनका भी 90 नंबर से अधिक होगा, तो नॉर्मल सी बात है उनके पास तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। इसी तरीके से आपने जो वीडियो देखे होंगे, आप वीडियो देखते होंगे या फिर कमेंट देखते होंगे वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या है कि जो यदि आप बोल देते होंगे कि 90 नंबर चाहिए तो जो अन्य फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके तरफ से मतलब उस तरीके का गुस्सा फिर उस तरीके का होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि 82 नंबर पे काउंसलिंग हुआ है, तब फिर यहाँ पर 90 नंबर जो है क्यों बोला जाता है। और जो अन्य फीमेल कैंडिडेट है वो इसलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका 82 नंबर से अधिक था, 90 नंबर से कम था, उनका जो है काउंसलिंग नहीं हुआ। तो ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। यदि मान लीजिए जब तक बिहार सरकार की तरफ से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता है तब तक आपका इतना ही नंबर रहेगा, यानी कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 82 नंबर यदि है सीटेट में 82 प्लस,
तो नॉर्मल सी बात है वो यहाँ पर एलिजिबल है, चाहे आपका सीटेट का पेपर 1 हो या फिर जो है उस सीटेट का पेपर 2 हो। अब इसमें शिक्षा विभाग को जो है वो समझना चाहिए। देखिए ये आपका मेन कंफ्यूजन कैसे हुआ, क्योंकि इतना हड़बड़ी में आपका रिजल्ट जारी किया गया, फिर हड़बड़ी में सुबह से ही जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। काउंसलिंग भी हुआ तो उसी तरीके से भेड़ बकरी की तरह सबको जो है बुला लिया गया कि आप आइए काउंसलिंग कराइए, रात रात भर हो रहा है, टोकन आपको दिया जा रहा है। पता चले कि आपका टोकन जो आपको मिला है उस दिन काउंसलिंग नहीं, 2 दिन बाद आपका काउंसलिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी हड़बड़ाहट में ना बीपीएससी की तरफ से कोई नियम या फिर कोई रूल उस तरीके का दिया गया कि कितने आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, किस तरीके से आपका जांच करना चाहिए, ना ही शिक्षा विभाग के माध्यम से दिया गया और उसी तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग करा लिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कल मुजफ्फरपुर का न्यूज़ था जिसमें 1000 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स का फिर से जांच किया गया, तो उसमें 300 से अधिक जो है आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, जिसमें से आपका रिजर्वेशन को लेकर गलती था, जो आपका डोमिसाइल था उसमें लेकर गलती था, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स उसमें फर्जी जो है ऐड कर दिए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सीटेट पेपर एसटीटी के स्थान पर सीटेट पेपर 2 लगा दिए थे, कुछ लोग प्राइमरी के स्थान पर सीटेट पेपर 2 लगा दिए थे, कुछ लोग 9 और 10th में एसटीटी पेपर 2 लगा दिए थे, कुछ लोग 11th और 12th में एसटीटी पेपर 1 लगा दिए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगाकर उन लोग सिस्टम में जो है इंटर कर गए होंगे। तो आई होप अब तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता है, जिस लिखित आदेश में ये बोला जाए कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, तब तक जो है आपको नहीं मानना है। और नॉर्मल सी बात है, इसमें मानने वाली क्या चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जब रिलैक्सेशन मिला है, जब आप लोगों को यहाँ पर बिहार की जो जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनके सीट के साथ आप लोग का जो सीट है वो मिल रहा है, उनके साथ आप लोगों का पेपर हो रहा है, तो ये सीटेट का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है या फिर सीटेट का जो आपका वरीयता या फिर छूट वगैरह है, नॉर्मल सी बात है तो आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपका जिस तरीके से मिला है तो इसमें क्या आपका बदलाव हो सकता है, कभी भी आपका बदलाव नहीं होगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है और बाकी आप लोगों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। बाकी इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जिन लोग का काउंसलिंग हो चुका है, आप लोग सिस्टम में इंटर कर चुकी हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बाकी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, अब आप लोगों के लिए आप लोगों को खुद से जो है चुनना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो है कोर्ट का रास्ता लेंगे या फिर कोई कंप्लेन, या फिर नॉर्मल सी बात है देखिए कंप्लेन आपके माध्यम से किया जाएगा, तो यहाँ पर पूरा चांस है कि उस कंप्लेन का जवाब देते देते पता नहीं आपका साल भर या फिर 6 महीने जो है आपका बीत जाएगा। तो कोर्ट ही जो है आपका एक अंतिम रास्ता जो है बचा है। तो बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आप इस तरीके से आप लोग के साथ दिक्कत हुआ है तो आप किसी को भी मतलब उस तरीके से पकड़ के आप थोड़ा बहुत अपने से जो है हेल्प करके आप लोग जो है कोर्ट का शरण जो है वो ले सकती हैं। तो अभी के लिए अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।